सभी भाइयों और बहनों, हमारे देश में आरक्षण की बात स्वतंत्र मिलने से ही शुरू हो गई है, मगर हम आरक्षण का मूल कहाँ है, मूलतः आरक्षण इस देश में कहाँ शुरू हुआ है, इसका भी जायजा लेने की जरूरत है। क्योंकि आरक्षण के खिलाफ और आरक्षण के बाजू में जो हमारे देश में बवाल खड़ा होता है, उसका कारण यह है कि आरक्षण की जो भूमिका है वह हमारे देश में कब से चालू हुई है, इसके बारे में लोगों को मालूमात नहीं है, ज़्यादा मालूमात नहीं है। हम देखते हैं कि इस देश का जो आज का आरक्षण और कल का, पहले का, यानी हजारों सैकड़ों सालों के पहले भी आरक्षण था। वह आरक्षण इस देश के जो मनुस्मृति है उसमें हम देखते हैं कि वो आरक्षण कैसा था और आज का आरक्षण उसके खिलाफ कितना है, ये भी जानने की जरूरत है। पहले हम मनुस्मृति के आरक्षण के बारे में सोचेंगे। मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि नाम लिखने का भी आरक्षण होगा। अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है कोई, उसकी वाइफ को, या जो हम बोलते हैं कि उसके घर में जन्म होता है बालक का, तो उसका नाम मंगलवाचक रखना चाहिए। ब्राह्मण के घर का जो लड़का पैदा होता है उसका मंगलवाचक नाम रहना चाहिए। और जो क्षत्रिय होता है उसका शूरता वाला, शौर्य वाला नाम होना चाहिए, बलवाचक नाम होना चाहिए। और जो वैश्य होता है उसका धनवाचक नाम होना चाहिए। और शूद्र का निंदाजनक नाम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मनुस्मृति में नाम रखने का भी आरक्षण रखा है। आप अच्छे नाम, शूद्र को अच्छे नाम रखने का अधिकार नहीं था, ये इसका मतलब है। फिर भी हम देखते हैं कि ऐसा है क्या समाज में। वो हम जब बात करते गांव में, देहात में, जो पहले एक दो पीढ़ी के पहले के लोगों के नाम, शूद्रों के नाम गाड़गे, मड़के ऐसे नाम रखे थे, और ब्राह्मणों के नाम अच्छे रखे थे। वो हमको लगता है कि वो भी आरक्षण लोग मानते थे, अपने नाम अच्छे नाम नहीं रखते थे। तो इसका मतलब है कि आरक्षण जन्मतः से ही मनुस्मृति में बताया गया था, उसका लोग भी पालन करते थे, आज भले ही वो नहीं हो। दूसरा है कि केवल जन्म का ही आरक्षण नहीं, तो आगे हम देखेंगे कि जो मरने के बाद भी जो प्रेत होता है, जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, वह जाति के अनुसार दिशा उसकी ठहराई गई थी। मनु ने लिखा है कि अगर ब्राह्मण का देहांत हो गया तो उसकी बॉडी पूर्व दिशा में लेनी चाहिए। क्षत्रिय का देहांत हो गया तो उसको उत्तर दिशा में ले जाना चाहिए, वहां दफन करना चाहिए। और वैश्य का होता है तो वो पश्चिम दिशा में, और शूद्र का दक्षिण दिशा में दफन करना चाहिए। इसका मतलब है कि जन्म से भी और मरने पर भी मनु ने आरक्षण रखा है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई का भी आरक्षण था। पढ़ाई कौन करेगा? तो मनु बोलता है कि ब्राह्मण ही पढ़ाई पढ़ेगा और पढ़ाई दूसरे को पढ़ा सकेगा। और क्षत्रिय जो है वो पढ़ सकेगा, मगर पढ़ाने की बात तो अधिकार उसको नहीं था। और दूसरी वो भी है कि वैश्य और शूद्रों को तो पढ़ने का और पढ़ाने का भी बात नहीं थी। ठीक है, कुछ वैश्य को पढ़ने की थोड़ी सहूलत थी, मगर शूद्रों को पढ़ने की या पढ़ाने की सहूलत नहीं थी। इसका मतलब है आरक्षण था एजुकेशन में, शिक्षा देने में भी आरक्षण था। शिक्षा केवल ब्राह्मण ले सकते थे, दे सकते थे। ये जो आरक्षण है, ये इसका भी हमको हमारे समाज में, इस देश के जो शूद्र अतिशूद्र है, उनको पढ़ाई नहीं होती थी। केवल अंग्रेज आने के बाद या महात्मा फुले जैसे लोगों ने पढ़ाई शुरू की, शूद्रों की, स्त्रियों की। जब पुरुष शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो स्त्री जो होती है उसको तो शूद्र ही कहा है, तो कभी कोई स्त्री पढ़ाई नहीं कर सकती थी। ये भी आरक्षण है, शिक्षा के बारे का आरक्षण है। और हम देखते हैं कि मनु ने ये भी बोला है कि अगर कोई
कर्ज निकालता है, लोन लेता है, तो वो लोन का जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो ब्राह्मण को 2%, क्षत्रिय को 3%, वैश्य को 4% और शूद्र को 5%। यानी शूद्रों से ज्यादा पैसा लो, उसने कर्जा के लिया है तो, और ब्राह्मण को सबसे कम पैसा लो, उसका ब्याज मत लो उससे। इसका मतलब है कि शूद्रों को गरीब रखो, उससे ज्यादा पैसा उठाओ, और ब्राह्मण को पैसे वाले बनाओ, उसके लिए ब्याज नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो बात है, ये भी आरक्षण है। यानी जो ब्याज कर्जा लेते हैं लोग, उसमें भी आरक्षण था, ऐसा मनु ने लिखा है। तो ये सब हो रहा है हमारे देश में। और दूसरा, ये क्यों ऐसा क्यों लगता है कि वो जो अधिकार है सब ब्राह्मणों को और इसको नहीं थे? ये जो अधिकार है तो ये क्यों है? क्योंकि मनु कहता है कि इस देश में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, और इससे उनसे सब लोगों ने उपदेश लेना चाहिए। और जो सर्ववर्ण के, जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण चतुर्वर्ण के, सभी वर्णों के प्रभु यानी मालिक ब्राह्मण है। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था मान्य करो और उसमें ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान मान्य करो, ऐसा मनु ने लिखा है। और जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, मनु ने लिखा है कि ब्राह्मण को ही न्यायाधीश बना सकते हैं। जो जजेस है यहाँ के, हम क्या देखते हैं आज, कौन होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कौन है, या हाई कोर्ट के जजेस कौन है? तो मनु ने जो बोला है कि ब्राह्मण ही न्यायाधीश बन सकते हैं, और अगर कोई गरीब, कोई किसी ब्राह्मण अच्छा पढ़ाई नहीं लिखा या उसने ब्राह्मण कर्म नहीं करता, फिर भी उसको न्यायाधीश बना सकते हैं, मगर अच्छा काम करने वाला शूद्र भी न्यायाधीश नहीं बन सकते, जज नहीं बना सकता। ये हाल आज भी है। यानी मनुस्मृति का आरक्षण आज भी हम देखते हैं। कुछ बातों में अगर नहीं है, फिर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों में आज भी मनु का आरक्षण हमारे देश में चालू है। और ये भी देखते हैं कि मनु ने ये भी बोला है कि वर्ण क्रमेण पश्यन्ति कार्याणि कारिणाम, का मतलब है कि वर्णों के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार, वर्ण क्रम के अनुसार राजा ने काम करना चाहिए। पहले काम ब्राह्मण का करो, बाद में क्षत्रिय का करो, और बाद में वैश्य का करो, और शूद्रों का करो या मत करो, कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि ब्राह्मण का ही काम होगा राजा के द्वारा। राजा को आज्ञा दी है मनु ने कि ब्राह्मण का काम पहले करो, बाद में लोगों का करो। इसका मतलब सबसे पहले न्याय किसको मिलेगा? तो ब्राह्मण को। सबसे पहले अच्छा किसका होगा? तो ब्राह्मण का होगा। ये भी आरक्षण है, क्योंकि अगर पहले काम जिसका होगा उसको, उसका आरक्षण है कि राजा ने उसी का काम करना चाहिए। आज क्या स्थिति है? आज हम देखते हैं कि कोई भी ब्राह्मण अगर किसी मंत्री के पास या अधिकारी के पास जाता है और कोई शूद्र जाता है, तो वो अधिकारी हो या मंत्री हो या आमदार हो, वो पहले ब्राह्मण का काम करेगा, पहले उससे बात करेगा, और बाद में शूद्रों को या दूसरे जाति के काम करेगा। इसका मतलब है कि काम करने का जो आरक्षण था, भला करने का या किसी के दुख दर्द करने का आरक्षण भी उसमें था, क्योंकि ब्राह्मण का ही काम पहले करेंगे, बाकी लोगों का काम नहीं करेंगे। ये आज भी वही अवस्था है। हमारे देश के जो अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, या जो शूद्र मंत्री होते हैं या शूद्र अधिकारी होते हैं, उसके पास भी अगर ब्राह्मण गया और शूद्र गया, तो पहले वह अधिकारी, शूद्र अधिकारी या दलित अधिकारी, पहले काम ब्राह्मण का करता है। इसका मतलब है कि मनुस्मृति का जो व्यवहार था वो आज भी लोग पालन करते हैं। यहाँ के सत्ताधारी पालन करते हैं, अधिकारी, सत्ताधारी, जजेस, ये सभी पहले ब्राह्मण का काम करते हैं। इसका मतलब है कि मनुस्मृति का जो आरक्षण था वो आज भी जारी है। इसका मतलब है कि, और राजा ने ये बोला है, राजा को क्या बोला है कि राजा ने पहले ब्राह्मण की सेवा करना है, और बाकी लोगों की सेवा करने का प्रश्न ही नहीं। ये भी बोलते हैं कि ब्राह्मण किसी की सेवा नहीं करेगा, सब लोग ब्राह्मण की सेवा करेगा। तो मनुस्मृति में ये जो आरक्षण है, कितने लोगों को मालूम है? हमारे लोगों ने पढ़ना चाहिए। और हमारा जो संविधान है, वह संविधान और मनुस्मृति का आरक्षण, संविधान में दिया हुआ आरक्षण और मनुस्मृति में दिया हुआ आरक्षण, इसमें क्या अंतर है?
कौन सा आरक्षण आज भी जारी है और कौन सा आरक्षण अभी नहीं मिल रहा है। हमारे संविधान में 50% आरक्षण की बात है। 50% आरक्षण यहाँ के पिछड़े, दलित, आदिवासी इनको दिया गया है, मगर वो पीछे 50% आरक्षण ऊंचे स्थानों पर उनको मिलते नहीं, 5-10% मिलता है। जैसा कि कोई सेक्रेटरी, टॉप सेक्रेटरी दिल्ली के है, उसमें 52% दलितों को या ओबीसी को सबसे कम आरक्षण है। ओबीसी को 52% आरक्षण को 3% आरक्षण है, और जो ब्राह्मण है उनको 90, 99, 98, 95% आरक्षण है। इसका मतलब है जो मनु का आरक्षण था वो आज भी जारी है। और ये जो हम बात करते हैं कि हमारा संविधान में आरक्षण दिया है, उस आरक्षण की और मनुस्मृति का आरक्षण की हमने तुलना कर किया है, तब सच्चाई पता लगेगी।